अबू आजमी साहब का रुख कर लेते हैं। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज ताल ठोके में अबू आजमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अबू आजमी साहब आपका। कैसे हैं आप? शुक्रिया साहब, थैंक यू। ठीक हूँ, बिल्कुल, आपकी दुआएं। अच्छा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अबू जी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उसमें अब एक नया चैप्टर राज ठाकरे का जुड़ गया है। लाउड स्पीकर को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। क्या कहना है? सबसे पहले आपका रिएक्शन मैं इस पर जानना चाहूंगा। ऐसे में क्या ये लोग जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म के नाम पर बात करके देश को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं। और एक बार भारतवर्ष के दो हिस्से हो चुके हैं। अब हम लोग जीते जी इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। देश के दुश्मन है वो लोग जो देश में धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करना चाहते हैं, और इनकी कभी सरकार आएगी नहीं। हाँ। हो ही नहीं सकती सरकार की। ऐसे लोगों की सरकार आती है क्या जो मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर, हिंदी और उत्तर भारतीय के नाम पर लोगों को मारते हैं, लड़ाई करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? ये क्या मस्जिद का लाउड स्पीकर उठा देंगे? ये कोर्ट का काम है, कोर्ट फैसला कर सकता है इस बारे में। अबू आजमी साहब, आप कह रहे हैं कि बांटने का काम, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में हैं और वहां उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि भाई बांटने का काम वो लोग करते थे जो पहले हुआ करते थे। अब यहां आप कह रहे हैं कि बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पहले सत्ता में थे वो बांटने का काम किया करते थे। आपका साफ तौर पर इशारा उनकी तरफ है, उनका इशारा आपकी तरफ है। जनता क्या समझे ऐसे में? मैं आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री से पूछूं कि उनके कैबिनेट में कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं? जवाब देते मुझे, बांटने काम कौन कर रहा है? मैं उनसे पूछूं कि प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले इस देश में बुर्के पे कोई पाबंदी लगाने की बात नहीं कर रहा था। आपके लोग शुरू कर दिए। इस खुलेआम देश के संविधान को बदलने की बात कोई नहीं कर रहा था, आपने शुरू कर दिया। आप अलगाव कर रहे हैं। संविधान का तोड़ना मतलब मुसलमानों के साथ अलग बात कर देना। और आप जो है कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं। हर आदमी को अपने धर्म में चलने के छूटे, आप ही अलगाववादी कर रहे हैं। आप दूसरों पे क्यों छीटा कर रहे हैं? ये जो है ना, ये लोग जो है पोलराइज करने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों की दिशा भूल करने के लिए, इनको अभी तक याद नहीं आया कि जहां बहुत बड़ी मंदिर बनाया आपने वहां पे अयोध्या में, वहां आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। वहां समाजवादी पार्टी का आदमी चुनकर आया। हाँ। हम जोड़ रहे हैं लोगों को। हाँ। अच्छा, आप लाउड स्पीकर पर वापस लौटते हैं सर। आपने कहा कि जो इस तरीके की बातें करते हैं लाउड स्पीकर हटाने की मस्जिदों से, वो बंटवारे का काम कर रहे हैं, उनकी राजनीति यही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए गए और योगी राज कायम रहा, यही योगी फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी अब लागू करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसे नापाक कदम महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। आज भी यहाँ भी बीजेपी है, लेकिन वो हालत नहीं है जो यूपी योगी साहब के राज में वहाँ चल रहा है। कम से कम यहाँ बुलडोजर तो नहीं चल रहा है अभी तक, ठीक है, और चीज़ें तो यहाँ हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ लागू हो ही नहीं सकती कभी। यहाँ के लोग जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के कुंबे के लोग हैं, उनको उस तरह के लोग यहाँ अभी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें यहाँ लागू कभी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन अबू साहब, मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि क्या मस्जिदों पर लाउड स्पीकर कानून के तहत बजते हैं? अगर उन्हें हटाने की बात की जाती है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हटाए भी गए, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है तो सही क्या है? भाई, मैं अगर अभी कह दूंगा कि और कहाँ लाउड स्पीकर लगा, तो आप कहेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे बड़ी बोलने की, क्योंकि मैं एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा हूँ, मुझे बोलने का हक ही नहीं है। मैं आपको 365 दिन में मुसलमानों के मस्जिद पर लाउड स्पीकर कितने घंटे चलते हैं, और 365 दिन में और लोगों के प्रोग्रामों में कितने जोर से लाउड स्पीकर चलते हैं, गाने बजाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, क्या वो उससे क्या पॉल्यूशन नहीं होता है? मैं समझता हूं कि ये सिर्फ जानबूझ के मुसलमानों के साथ एक अन्याय और एक जो है उनके साथ जुल्म ज्यादती की बातें हैं, उनको चिढ़ाने की बातें हैं और पोलराइज करने की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू आजमी साहब। मैं भी मानता हूं कि जो तेज आवाज में डीजे वगैरह बजाए जाते हैं वो भी नहीं बजने चाहिए, पर आपने कहा कि इसमें सही क्या है? गलत नहीं है तो सही क्या है? तो फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने इसे कैसे स्वीकार कर लिया? वहां की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने पर राजी कैसे हो गए आप? अब कहां की मस्जिद पे? उत्तर प्रदेश, योगी राज में। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? जब सरकार का डंडा चलता है, घर गिरा दिए जाएंगे, कल मस्जिद भी गिरा दिए जाएंगे, जेल में भेज दिया जाएगा, एनकाउंटर के नाम पे मर्डर कर दिया जाएगा, तो डर गए होंगे बेचारे। क्या करेंगे फिर? मतलब यहां मजबूरी के तहत आप बैक स्टेप पर हैं, एक कदम पीछे हैं। 101% मजबूरी के तहत है, 101%। बुलडोजर के डर से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हुआ है, टाइम लिमिट दिया हुआ है
टाइम लिमिट दिया हुआ है कि इतने टाइम के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए, और लाउड स्पीकर चलने के वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सब तय है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा अभी अबू आजमी साहब ताल ठोक के में आप जुड़े और आपने जी न्यूज से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी न्यूज।